आज मैं आपको राजसमंद जिले के 3 गांवों के ऐसे दृश्य दिखाऊंगा जिनको देखकर आपको एहसास होगा कि हालात कितने दयनीय हैं। यहाँ इन गांवों में अंतिम संस्कार एक ऐसी समस्या बन चुके हैं जिसको देखकर आपको धरातल की गंभीरता का एहसास होगा, क्योंकि कहीं पर आपको एक तालाब के बीच में से शव यात्रा जाती दिखाई देगी, कहीं पर रास्तों के कीचड़ से जूझते हुए लोग नजर आएंगे, तो कहीं पर बारिश के इस मौसम में टायर और कपड़ों से उस पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और जो स्थितियां हैं उनकी शुरुआत भीम देवगढ़ क्षेत्र से करते हैं, जहां से एक दृश्य निकल कर आया है टेगी गांव से। जीरण पंचायत का एक गांव हिस्सा है, और अगर आप देख रहे हैं तो इस पानी से भरे तालाब से इस पार्थिव देह को शमशान के लिए ले जाया जा रहा है। दृश्य कुछ ज़्यादा पुराने भी नहीं है, और इनसे स्थितियों का आपको कितनी आसानी से अंदाजा हो जाएगा कि इस गांव के लोग कितनी मुश्किलों से जूझ रहे हैं। एक गांव जिसमें कि कोई चला गया, ये दुखद घटना होती है, और उस दुखद घटना के बाद दुखों का एक ऐसा रास्ता है जो इस तालाब के पानी से होकर गुजरता है। इस पीड़ा को आपको और हमें सबको समझना होगा। हालांकि आगे भी जाकर कोई ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है नहीं, मगर ये रास्ता देखकर ही पता चल जाता है कि हालात कितने गंभीर हैं। और ये बात सिर्फ एक टेगी भर की नहीं है। यहाँ से अगर हम उदावतों का खेड़ा चले, आमेट क्षेत्र की जेतपुरा ग्राम पंचायत का हिस्सा, और वहाँ से ये जो दृश्य निकल कर आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पहले तो वहाँ जाने के लिए उस रास्ते से इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, उन रास्तों पर इतना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है कि एक परिजन के जाने की पीड़ा के साथ साथ उन रास्तों के मुश्किल हालातों की पीड़ा भी इन ग्रामवासियों को झेलनी पड़ती है। तो ये जो स्थितियां निकल कर आ रही है उदावतों का खेड़ा से, और सबसे बड़ी बात इन ग्रामीणों का कहना है, आज का दृश्य, ये जो आपको उदावतों का खेड़ा का दृश्य दिखा रहा हूं मैं, आज का दृश्य है। और इन ग्रामीणों का कहना है कि हम तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे शमशान घाट गए थे, मगर इन रास्तों के कारण, और वहां पर कोई टीन शेड नहीं है, तो उन अव्यवस्थाओं के कारण हमें पूरा दिन आज शमशान घाट में बीत गया। और ऐसा नहीं कि इसके बारे में कभी किसी को कहा नहीं। उनका कहना है कि प्रशासन को कई बार हमने आग्रह किया है कि हालातों को थोड़ा सुधारा जाए, कम से कम दुख के इस दिन पर तो हमें थोड़ा सा संबल दिया जाए, मगर हमारे वहां आज तक कोई राहत नहीं पहुंची। इस दर्द को भी आपको और हमको समझना होगा। और तीसरा दृश्य निकल कर आता है सरदारगढ़ के पास के पीपलिया गांव से, और वहां की भी स्थितियां, क्योंकि अब जो पार्थिव देह होती है उसे पूरे मान सम्मान के साथ हम अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो अंतिम यात्रा है ससम्मान पूर्ण हो, मगर जो ये आपको इस अंतिम संस्कार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जहाँ आपको कपड़े और तमाम चीज़ें नज़र आ रही है, ये इसलिए क्योंकि बारिश के इस मौसम में वहाँ पर कोई व्यवस्थाएं नहीं है, शेड नहीं लगे हुए हैं। तो अब उन शेड के अभाव में इस खुले में इस प्रकार से जब दाह संस्कार किया जाता है तो हालात बड़े ही बदतर हो जाते हैं, हालात बड़े ही बुरे हो जाते हैं, स्थितियाँ बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ग्रामीणों को मजबूरी में इस अंतिम यात्रा में भी कुछ ऐसे संसाधनों का सहारा लेना पड़ता है ताकि ये इस पार्थिव देह को एकदम आगे थोड़ी जल्दी तरीके से संपन्न किया जा सके। ये जो अंतिम संस्कार है इनको संपन्न किया जा सके। तो ये जो 3 अलग अलग दृश्य निकल कर आए हैं 3 अलग अलग गांवों से, इससे पहले भी मैंने आपको कुछ गांव दिखाए थे जहां वास्तविकता में हालात बड़े ही खराब थे। वहाँ मैंने गुंजोल क्षेत्र की भी एक आपको स्टोरी बताई थी, जहाँ पर कि वहाँ छतरी लेकर खड़े रहना पड़ता है। इन गांवों में भी ये स्थिति है, जब बारिश के मौसम में अंतिम संस्कार करते हैं तो ग्रामीणों को छतरी लेकर खड़े रहना पड़ता है। सांगा के खेड़ा के मैंने हालात बताए थे। और उसके बाद ये 3 गाँव, जहाँ चाहे टेगी की बात कर लीजिए, चाहे आप उदावतों का खेड़ा की बात कर लीजिए, या फिर सरदारगढ़ के पास स्थित पीपलिया की स्थितियाँ अंतिम संस्कार में भी बड़ी मुश्किलों से भरी हुई है। इनका समाधान होना बड़ा ज़रूरी है। कोशिश करेंगे धरातल पर जाकर भी इन स्थितियों को आप तक लाएं, यहाँ कुछ बदलाव आए, यह भी सुनिश्चित करने की प्रयास करेंगे। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।